To determine the amount of copper in given solution of copper sulfate by iodometric titration। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें अपार्चस में चाहिए बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, ड्रॉपर, मेजरिंग जार, वेट मशीन, स्पून एंड रिएजेंट्स में चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट solution, 10% KI solution, stock solution of copper, starch solution as an indicator of a freshly prepared, and acetic acid. Its reaction equation is that when 2 moles of CuSO4 is reacted with 4 moles of Ki, then CuI2 plus I2 plus K2 moles of K2SO4 are their respective products. And when 2 moles of sodium thiosulfate is reacted with I2, then Na2S4O6 plus 2NaI are the respective products. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को फिल करेंगे अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 50 ml। कॉनिकल फ्लास्क में हम 25 ml कॉपर सॉल्यूशन प्लस 1 tt 10% KI सॉल्यूशन को डालेंगे और इंडिकेटर हम स्टार्च सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे और इसमें हमें कलर चेंज ऑब्जर्व होगा येलो टू ब्लू एंड ब्लू टू कलरलेस। कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्जर्व होने के बाद हम ब्यूरेट की रीडिंग को नोट करेंगे और फिर कैलकुलेशंस करेंगे। सो लेट्स नाउ स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को अब ब्यूरेट में फिल करेंगे अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 0 to 50 ml। इसके बाद हम 25 ml स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर को 250 ml के मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिपेट। अब हम इस सॉल्यूशन में डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करके इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे और ऊपर के पोर्शन को हम पिपेट की हेल्प से फिल करेंगे अप टू द मार्क एंड नाउ शेक द सॉल्यूशन। अब हम कॉपर सल्फेट के डाइल्यूट सॉल्यूशन में से 25 ml सॉल्यूशन को कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इस कॉनिकल फ्लास्क में मिनिमम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे टू मेक द सॉल्यूशन न्यूट्रल, क्योंकि कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन अभी एसिडिक है और हम इसको तब तक ऐड करेंगे जब तक कि ये सॉल्यूशन ब्लू कलर गेन नहीं कर लेता। अब हमें क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के ब्लू प्रेसिपिटेट्स मिल चुके हैं। अब हम इसमें मिनिमम एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड कर इसको अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। प्रेसिपिटेट में एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को डिज़ोल्व करने के बाद हम इसमें 20 ml 10% KI सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, जिसके बाद हमें येलो प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व होंगे। अब हम येलो पीपीटी को सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। हम इसको तब तक टाइट्रेट करेंगे जब तक हमें पेल येलो कलर ऑब्जर्व नहीं हो जाता। टाइट्रेट करने के बाद इसमें हम 2 to 3 ml स्टार्च सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, जिसके बाद हमें ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा। अब हम ब्लू कलर के सॉल्यूशन को थायोसल्फेट के सामने टाइट्रेट करेंगे, जिसके बाद हमें कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्जर्व होगा। कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्जर्व होने के बाद हम ब्यूरेट की रीडिंग को नोट करेंगे और आगे की कैलकुलेशन करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन टेबल आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने 15.4 ml जो है 0.1 नॉर्मल
सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ किया था 25 ml डाइल्यूट कॉपर सॉल्यूशन को टाइट्रेट करने के लिए। सो नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट। देन फ्रॉम द रिएक्शन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इक्वल टू आयोडीन इज इक्वल टू थायोसल्फेट इज इक्वल टू कॉपर। अब हम इनके मोलर मास का इक्वल टू पुट कर देते हैं। नाउ 1000 ml of 1 molar sodium thiosulfate solution is equal to 63.54 gram copper. Then 1000 ml of 0.1 normal sodium thiosulfate is equal to 6.354 gram copper. Then 1 ml 0.1 normal sodium thiosulfate solution is equal to 0.006354 gram copper. So now 15.4 ml is the reading. Therefore 15.4 ml of 0.1 normal sodium thiosulfate is equal to 0.006354 into 15.4 gram copper is equal to 0.90979 gram copper in 25 ml dilute solution. In 250 ml dilute solution is equal to 0.0979 into 10 gram copper. Example in given solution is equal to 0.979 gram copper. Therefore, from the calculation, the result is that required volume of 0.1 normal sodium thiosulfate solution for titration of 25 ml dilute copper solution is 15.4 ml, and the amount of copper in given solution is 0.979 gram. So that's it. Thank you for watching this experiment.